हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग गणिता मंजरी क्लास 9th के मैथ्स बुक का जो एक्सरसाइज 5.5 है, इस वाले एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे हमेशा की तरह। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखी है 5.1 से 5.4 तक, तो वो सारे वीडियोस मैंने बनाकर रेडी रखे हैं। आप लोग इसी चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में जा करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वाला क्लास। और इसमें तीनों क्वेश्चन जो तुम्हें दिए हुए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो तुम्हारा खास करके पहला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल where the radius is 7 cm and perpendicular distance is 6 cm। इस टाइप का क्वेश्चन पुराने वाले मैथ्स के क्लास 9 के बुक में भी था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला जो बुक होता है उसमें भी था। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा अगर तुम सॉल्व करोगे तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिलेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, टीचर यहां से क्वेश्चन जरूर देते हैं एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या, इसमें ये बोल रहा है कि कॉर्ड का लेंथ बताइए। हमें कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, क्या क्या बताया गया है, बस बोल रहा है कि एक कॉर्ड बना हुआ है सर्कल के अंदर। चलो मैं यहां पर बना देता हूं, तुम कहीं भी बना सकते हो, ऐसे 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 कहीं भी बनाओ, सिंपल सामने में बनाओगे तो समझने में आसानी होगी। तो ये मैंने एक कॉर्ड बनाया है ना, मुझे इसका लेंथ पता करना है। इस कॉर्ड के बारे में हमें क्या दिया गया है, इसके बारे में बस इतना बताया गया है कि ये एक ऐसे सर्कल के अंदर बना हुआ है जिस सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज हमेशा मेरी बात याद रखना कि देखो जो रेडियस होता है हम लोग उसको सेंटर से कहीं भी बना सकते हैं। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, अब मैं सेंटर से रेडियस चाहे इधर बनाऊं चाहे इधर बनाऊं यहां बनाऊं, सब रेडियस ही कहलाएंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें तुम रेडियस इधर उधर कहीं मत बनाना। ऐसे क्वेश्चंस में रेडियस को तुम हमेशा कॉर्ड के किसी ना किसी एक एंड में बनाना। चाहे तुम लेफ्ट वाले साइड बना लो, अगर तुम्हें लेफ्ट पसंद है तो, तुम्हें राइट पसंद है तो तुम राइट वाले साइड में ऐसे रेडियस बना लो। ये भी तो रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जा रहा है तो रेडियस कहलाएगा। मैं कहीं भी बना सकता हूं, लेकिन तुम या तो यहां पर बनाओ या तो यहां पर बनाओ, तभी तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद एक और चीज इसमें क्या दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। यानी जो कॉर्ड है उस कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो 6 सेंटीमीटर है। यानी इसमें अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, तो ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की। यहां पर ये वाला जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, चीज ध्यान रखना। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है मेरे बच्चों, उसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो पिंक वाली लाइन मैंने बनाई है ये 6 सेंटीमीटर की है। ये जो ग्रीन वाली मैंने लाइन बनाई है ये रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर की है। और हमें पता क्या करना है, इस कंप्लीट व्हाइट वाले लाइन का लेंथ पता करना है। कैसे पता करेंगे आओ बताता हूं, बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम एक बार समझ जाओ तो। सबसे पहले कॉर्ड का नाम मैं रख देता हूं ए बी। ये मैंने कॉर्ड का नाम ए बी रख दिया। ये जो सेंटर है इसको मैं ओ बोल देता हूं, और ये जो परपेंडिकुलर हमारा डिस्टेंस है ना, इसका नाम मैं यहां पर चलो सी रख देता हूं, तो ये ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब तुम लोगों को इसमें पता क्या करना है, तुम्हें पता करना है ए बी का लेंथ। तुम्हें क्या क्या गिवन है, तुम्हें ओ बी का लेंथ गिवन है 7, और साथ ही साथ में तुम्हें ओ सी का लेंथ गिवन है 6। तो हम ए बी का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, सर्कल का एक थ्योरम अप्लाई करके। कौन सा थ्योरम? कि अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। ये सर्कल का थ्योरम है जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछले एक्सरसाइजेस में पढ़ा भी है। यानी कि अगर ये जो ओसी वाली लाइन हमने बनाई, अगर ये परपेंडिकुलर है, जो कि है भी, क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि ए से सी तक और सी से बी तक ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से ये सी बी का लेंथ निकाल लूं ना मेरे बच्चों, तो ए सी का लेंथ भी उतना ही होगा, और फिर ए सी और सी बी को प्लस करके मैं यहां पर टोटल ए बी का लेंथ निकाल सकता हूं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सी बी का लेंथ निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब तुम लोगों को दिख भी रहा होगा, हाँ सर अब ये तो ट्रायंगल वाला जो रूल है हमारा बौद्धियाना पाइथागोरस, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेकिन तुम इस तरीके से लिखोगे कि लेट द कॉर्ड, मान लेते हैं जो कॉर्ड है वो अपना ए बी है। ठीक है, कॉर्ड को हम लोगों ने ए बी नाम दिया है। जो रेडियस है अपने पास सर्कल का, उस रेडियस का मैंने क्या नाम दिया है बच्चों, ओ बी नाम दे दिया है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका नाम हमने क्या रखा था, ओसी रख दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर एक थ्योरम लिखेंगे।
हम लोग क्या लिखेंगे, इसी चीज से शुरू करेंगे। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो क्या करता है, तो वो बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो क्या करता है बच्चों, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि यहां पर जो AB है ये दो पार्ट में बढ़ गया है, ठीक है। जो मेरा AC और BC है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि इसलिए AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। AC और BC का लेंथ इक्वल हो जाएगा, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्योंकि इस वाले लाइन ने बेचारे कॉर्ड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया है। अब क्या करें, तो हम लोग आराम से यहाँ पर BC का लेंथ निकाल सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, इन राइट ट्रायंगल, जो अपना राइट ट्रायंगल है बच्चा पार्टी, कौन सा राइट ट्रायंगल है, ये वाला OCB, ये राइट ट्रायंगल है। तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर इन राइट, अरे यार क्या हो गया, फिर से, इन राइट ट्रायंगल, अरे कैसे भाई, कैसे कर रहा है तू, राइट ट्रायंगल OCB, जो राइट ट्रायंगल OCB है उसके अंदर मुझे क्या पता है, बाई बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। इस चीज को यहां पर जरूर मेंशन करोगे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो बाई बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो बोधियाना पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग OB का स्क्वायर अगर हम करते हैं बच्चों, हाइपो का स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि OC का स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के सम के बराबर। यही बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम है कि भैया हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके वैल्यूज को पुट करेंगे। OB अपने पास कितना है, 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। OC अपने पास कितना है, 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अपने को BC या CB जो लिखना चाहो लिख सकते हो, उसका लेंथ नहीं पता है। 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है, और ये जो 6 का स्क्वायर है 36 होता है, उसको इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पर 49 बन गया ये, और ये जो 36 है इसको भी लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस का 36 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में सिर्फ और सिर्फ BC का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, और स्क्वायर को इधर ले आओ, 13 इक्वल टू ये BC का स्क्वायर है, हमें BC का लेंथ केवल चाहिए, स्क्वायर को इधर लेकर के आऊंगा तो ये रूट में बन जाएगा, यानी √13 ही BC की लेंथ है। ये जो CB है इसका लेंथ निकल करके आ गया √13, और मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि AC और CB बराबर होंगे, तो इसीलिए ये भी √13 हो जाएगा। तो कितना आसानी से हमारा आंसर निकल करके आ गया इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। देखो कितना जरूरी क्वेश्चन है, कई बुक में दिया हुआ है, और इसका आंसर कितना सिंपल है। तो इसलिए कॉर्ड AB, जो हमारा कॉर्ड AB है उसका लेंथ निकालने के लिए मैं AC प्लस BC करूंगा। AC प्लस में CB या BC लिख दो, तो AC का लेंथ हमारा √13 है और CB का लेंथ भी √13 है। दोनों मिल करके √13 और √13 मिल करके क्या बनेंगे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको √26 लिखते हो ना, बहुत कुटाई करूंगा, ये सब काम एग्जाम में मत करना। √13 और √13 को ऐसे समझ लो। बहुत सारे बच्चे क्योंकि रूट वाले में गलती करते हो तो मैं समझा देता हूँ। जैसे बेटा x प्लस x मिलते हैं तो इसको हम लोग 2x लिखते हैं ना, या y प्लस y 2y होता है ना, सेम उसी तरीके से √13 और √13 मिल करके 2√13 हो जाएगा। ये √13 का मतलब है 1√13, ये √13 का मतलब है 1√13। जैसे x का मतलब 1x और दूसरे वाले x का मतलब 1x होता है, तो 1x और 1x मिलकर के 2x बनते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास जो आंसर होगा ये 2√13 हो जाएगा। और आंसर मीटर में निकला या सेंटीमीटर में निकला, तो सारी चीजें हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे कि जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर। बस हो गया, इतना ही इसका आंसर लिखना है। तुम लास्ट में चाहो तो कि स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर तुम चीजों को मेंशन कर सकते हो कि जो रेडियस है वो हमें 7 दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका नाम हमने OC रखा था ये 6 सेंटीमीटर है। बस ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मेन इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है, थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसी अत्तू फत्तू सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो तुम मुझसे यहाँ पर कमेंट में, मेरे टेलीग्राम पे, जहां चाहो वहां पर पूछ सकते हो। मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन के पास। तो बच्चों जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। जो काम अभी हम लोगों ने किया है ना उसी को प्रूव करने के लिए बोला गया है। देखो कैसे बोला गया और समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू if the perpendicular distance of a chord from the center is d,
यानी अगर हमारे पास एक कॉर्ड है और उसका जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो हमारा क्या है बेटा, डी है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोला गया है कि इसका नाम डी रखा जाए, एंड द रेडियस इज आर, और जो रेडियस है अगर हम उसको आर बोलते हैं, तो देन द कॉर्ड लेंथ, तो जो कॉर्ड का लेंथ होता है ना वो 2 और फिर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है। तो अभी तुमने यही काम किया, तुम्हें भले लग रहा होगा सर ये तो कुछ नया चीज दिख रहा है, लेकिन सेम काम हमने किया है, तुम्हें मैं दिखा भी देता हूं कैसे हमने किया है। यहां पर हमने देखो डी स्क्वायर और आर स्क्वायर ही किया था बेटा, ये डी स्क्वायर और आर स्क्वायर था और ये कॉर्ड का लेंथ था, ठीक है। एंड उसके बाद सॉरी ये वाला नहीं, ये हमारे पास था कॉर्ड का लेंथ, ये था, ये डी स्क्वायर था और ये आर स्क्वायर था, इसको मैं इधर लेकर के आया था तो माइनस हुआ था, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसी टाइप से हुआ था ना, डिस्टेंस और हमारा रेडियस आपस में माइनस हुए थे। अब उसके बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो ये रूट में भी आया था, देखो वहां पर भी रूट लगा हुआ है, और लास्ट में आंसर में देखो तुम्हारा 2 भी लिखा हुआ है, वहां पर भी 2 लिखा हुआ है। तो बस इसको हमने नंबर्स के साथ खेल करके सॉल्व किया था, वहां पर नंबर लिखने के लिए नहीं कहा गया है, उसमें बोल रहा है इसी चीज को प्रूव करने के लिए डी और आर के फॉर्म में, तुरंत चुटकी बजा करके हो जाएगा। और दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले यहां पर तुम वही चीज लिखोगे कि लेट द कॉर्ड, मान लेते हैं जो कॉर्ड है वो हमारा ए बी है, और हम लोग जानते हैं जो रूल मैंने भी पहले लिखा था वही चीज सेम टू सेम यहां पर लिखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। अगर हम सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो BC और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, CB इज इक्वल टू AB, नहीं सॉरी, CB इज इक्वल टू, अरे यार अच्छे से लिखा जा, बच्चों को हड़बड़ाना नहीं है, AC जो पहले लिखा था वही लिख रहा हूं, AC और CB इक्वल हो जाएंगे। यहां पर एक चीज और मेंशन कर देंगे हम लोग, इस चीज को क्या मेंशन करेंगे कि ये दोनों जो इक्वल हो रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों AB के हाफ है, जो AC है वो पूरे AB का आधा है, उसी तरीके से जो CB है, ये CB वो भी पूरे AB का हाफ है। बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है कि टोटल लेंथ का हाफ हो जाना। तो जो AC का या BC का लेंथ होगा वो पूरे AB का हाफ होगा, यानी AB को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो CB भी निकलेगा और AC भी निकलेगा। तुम चाहो तो इस वाले क्वेश्चन में भी इस चीज को मेंशन कर सकते हो। यहां पर जो मैंने AC इज इक्वल टू BC लिखा था ना, AC इज इक्वल टू BC, ये तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तुम ये भी मेंशन कर सकते हो अगर चाहो तो, जरूरी नहीं है कि ये हमारे हाफ होंगे AB का हाफ लिखने के लिए ये भी एक तरीका है, बगल में 1/2 लिख दो या नीचे में डिवाइड बाई 2 लिख दो, दोनों सही है। हाफ का मतलब होता है या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना या तो 2 से डिवाइड कर देना, दोनों में सेम आंसर निकलता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने वही काम किया जो पहले किया, सेम वही चीज कर रहा हूं बच्चों में। अब हम लोगों को करना क्या है, तो इन राइट ट्रायंगल जो पहले काम किया हूं ना, सेम वही काम कर रहा हूं, बस मैं इस बार मैं क्या करने वाला हूं कि मैं ना नाम वो नहीं करने वाला, नंबर नहीं लिखने वाला हूं। पहले मैंने नंबर लिखा था ना, इस बार नंबर नहीं लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल, जो मेरा राइट ट्रायंगल बन रहा है OBC, ठीक है, राइट ट्रायंगल OBC के अंदर मेरे पास अगर मैं बौद्धियाना पाइथागोरस का यूज करूं, बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करता हूं तो वही चीज होगा, OB का स्क्वायर, यहां पर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, है ना, यही चीज होने वाला है। अब यहां पर OB के बदले में पहले मैंने नंबर लिखा था, इस बार नंबर नहीं लिखूंगा, इस बार मैं R लिखूंगा। तो OB के बदले में यहां पर R का स्क्वायर लिख दो, इक्वल की उस साइड में OC है, OC के बदले में D का स्क्वायर लिख दो, और इक्वल की साइड में BC को भी फिलहाल BC का ही स्क्वायर रहने दो, इसमें चेंज नहीं करते हैं, इसको लास्ट में बदलेंगे, लास्ट में इसको AB करेंगे, ठीक है ना, कॉर्ड लिखेंगे। अब इस, अरे यार प्लस की साइन थी, यहाँ पर प्लस की साइन है, सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कहीं चल जाता है। इसको अगर मैं इधर लेकर के आ जाऊं तो ये R का स्क्वायर माइनस में D का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से ये D इधर आकर के माइनस हो गया, इक्वल की उस साइड में BC का स्क्वायर है। अब मैं स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे, ऐसे रूट के अंदर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC, है ना, यहां पर से स्क्वायर मैंने हटा दिया। मुझे ये पता है कि जो BC है यानी कि जो CB है वो पूरे AB का हाफ है, यानी कि मैं BC के बदले में हाफ ऑफ AB भी लिख सकता हूं, BC के बदले में मैं AC भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इस बार AB का हाफ लिखूंगा यहां पर BC के बदले में, ये मैंने लिखा रूट के अंदर R का स्क्वायर माइनस में D का स्क्वायर इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई में 2, बस
खत्म खेल। अब इस 2 को कर दो इधर ट्रांसफर, ये 2 जो यहाँ डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरे बच्चों। ये 2 यहां से जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 और फिर रूट के अंदर जो है वो पहले से रहेगा। थोड़ा नीचे में लिखता हूँ, जगह नहीं है क्योंकि ये मैंने फिर से लिखा दोबारा से 2, ये 2 इधर आ गया है, और रूट के अंदर में मेरे पास r का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर है, इक्वल की साइड में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ab बचा, और ab क्या है, कॉर्ड है। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जो कॉर्ड का लेंथ होता है वो इक्वल होता है 2 रूट के अंदर r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के। देन द कॉर्ड लेंथ इज 2 रूट के अंदर r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। देखो वही चीज हमने निकाल करके दिखा दिया, और तुम यहाँ पर लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख देना कि इट इज प्रूव्ड दैट कि कॉर्ड इज इक्वल टू इतना, जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है ना, देन द कॉर्ड लेंथ, तो बस वही तुम लिख सकते हो स्टेटमेंट में चाहो तो। अदरवाइज बस ऐसे एक बक्सा बनाओ, इस तरीके से एक बॉक्स बनाओ, और यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिखाया कि जो कॉर्ड है, जो हमारा कॉर्ड है वो भैया 2 और फिर रूट के अंदर में r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के बराबर होता है। खेल खत्म सेकंड वाले क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है तुम्हें चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छे समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करना। तुम्हारे एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से ना मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और ये जो वीडियोस है नए बच्चों तक पहुंचती भी है। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थर्ड वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा की तरह तुम्हें अपने आरंभ बैच के बारे में बताना चाहता हूं, जो इंडिया का सबसे प्यारा बैच है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि सीट अवेलेबल है अब। हम लोग इसमें सबसे बड़ी खासियत इस बैच की बेटा 2 मुझे पसंद है। मेरे बैच की सबसे बड़ी 2 खासियत है। पहला तो ये कि हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड रखते हैं, ताकि हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा सके, एक एक बच्चे के डाउट समझाए जा सके। और दूसरा जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगता है कि लाइव क्लास के बीच में बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं। अगर तुम बैच में हो, तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है, तो मैंने समझाया, मान लो ये चीज मैंने अभी पढ़ाया और किसी बच्चे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कोई सा भी स्टेप समझ में नहीं आया, तो जैसे ही मैं क्लास क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, बच्चा तुरंत हैंड रेज करके पूछ सकता है कि सर ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। हैंड रेज मतलब एक तरह का कॉल का सिस्टम होता है, वहां पर डायरेक्ट बच्चे का और टीचर का कनेक्शन हो जाता है, कॉल के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं दोनों, और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें मुझे अपने बैच के बारे में बहुत पसंद है। अगर तुम इनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है। अभी इसकी जो प्राइस है वो केवल 2499 रुपीज है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कूपन कोड अप्लाई कर लेना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। MD सर लिख देना जब तुम लिंक में क्लिक करके ज्वाइन करते रहोगे ना, और वहां पर अगर तुम्हें शो होने लगे, ज्यादा अमाउंट शो होने लगे, तो तुम MD सर लिख देना बिना स्पेस दिए, तो तुम्हें डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आकर के इनरोल कर लो, क्योंकि अब सीट बहुत कम बचा हुआ है। चलो जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसे बनाते हैं। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को एक थ्योरम दिया हुआ है, उसी को एक तरह से प्रूव करने के लिए, मतलब थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, इसको मैं कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूं। ये क्वेश्चन अटपटा चटपटा सा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें पहले बताता हूं कि इसमें दिया क्या गया है, कहा क्या गया। इसमें बोल ये रहा है कि in a circle if the distance of chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center, then we conclude that CD is equal to 2AB. Give reason for your answer. अब इसका मतलब क्या, पहले तुम लोगों को मैं एक थ्योरम बताता हूं। तुम लोगों ने थ्योरम नंबर 8 शायद देखा होगा अपने बुक में। तुम्हारे बुक में एक थ्योरम है मेरे बच्चों। थ्योरम ये है कि किसी भी सर्कल में अगर हम कॉर्ड बनाते हैं, जैसे मान लो सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। सर्कल के सेंटर में मैंने एक कॉर्ड बनाया, सेंटर के पास में, ये मैंने सेंटर के पास में कॉर्ड बनाया। अब मैं कॉर्ड बना रहा हूं सेंटर से थोड़े दूर में। ये पहला वाला कॉर्ड का नाम मैंने मान लो रखा AB, और दूसरे वाले कॉर्ड का नाम मैं रख रहा हूं CD। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा कॉर्ड सर्कल के सेंटर के ज्यादा पास में है। तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा सर इसमें पूछने वाली क्या बात है, AB वाला जो कॉर्ड है वो सेंटर के ज्यादा पास में है, और जो CD वाला कॉर्ड है वो सेंटर से दूर में है। अब यहां से कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कि जो सेंटर के पास वाला कॉर्ड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और सेंटर से जो दूर में कॉर्ड होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। एकदम सिंपल सा कंक्लूजन है। यही आई थिंक थ्योरम नंबर 8 में भी दिया, थ्योरम 8 या 9, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। जस्ट इस वाले एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज तुम्हारा 5.5 है ना, जस्ट इसी बुक में जब तुम देखना तो इसी एक्सरसाइज के ऊपर में वो थ्योरम लिखा हुआ तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर सर्कल के सेंटर के पास में हमने कॉर्ड बनाया और सर्कल के सेंटर से दूर में हमने कॉर्ड बनाया, तो जो दूर वाला कॉर्ड होगा वो पास वाले कॉर्ड से छोटा होगा। बस इतना ही सा थ्योरम है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है पता है, इस वाले क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि अगर आपने सर्कल के पास में कॉर्ड बनाया और सर्कल के दूर में कॉर्ड बनाया, तो जो हमारा दूर वाला कॉर्ड होगा ना वो पास वाले कॉर्ड का हाफ होगा, या इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि जो पास वाला कॉर्ड होगा वो दूर वाले कॉर्ड का डबल होगा। यहां पर वही लिखा है, इसमें कौन सा कॉर्ड को दूर में लिखा है, इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस
जो डिस्टेंस है ए बी का वो ट्वाइस है डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी, यानी ये वाले कॉर्ड को ज्यादा दूर में रखा गया। तो एक काम करता हूं, जैसा क्वेश्चन में बोला कि मैं उस तरीके से नाम लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से नाम लिख देते हैं। इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो ए बी वाला कॉर्ड है ना, ए बी वाले कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सी डी वाले कॉर्ड से ट्वाइस है, डबल है। यानी सी डी का डिस्टेंस अगर सर्कल के सेंटर से मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो ए बी का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का है, कुछ इस तरीके से कह रहा है। आई बात समझ में कि जो ए बी वाला कॉर्ड है उसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सी डी वाले कॉर्ड से जो डिस्टेंस है उससे डबल है, ठीक है। अब हमसे आगे ये कह रहा है कि देन वी कंक्लूड दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CD का लेंथ होगा वो AB के डबल होगा, यानी जो CD का लेंथ है वो इस AB के डबल है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि CD का लेंथ AB से डबल होगा। हाँ, ये बात सही है कि CD का लेंथ AB से बड़ा होगा, लेकिन डबल होगा इसका कोई प्रूफ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो हम लोगों को कभी भी अगर ऐसे अटपटे चटपटे से क्वेश्चन दिखे तो उसमें डायरेक्ट तुम लिख देना कि भाई ऐसा कोई थ्योरम है ही नहीं कि डिस्टेंस के डबल होने से कॉर्ड का लेंथ डबल हो जाता है। अब इसका आंसर तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं। हाँ, एक चीज है कि ये बड़ा जरूर होगा लेकिन डबल होगा ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो इसका आंसर तुम इस तरीके से मैंने शॉर्ट में बना करके लिख दिया है, तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर एग्जाम में आए तो वैसे स्टार वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट समझने के लिए मैंने लिख दिया तुम्हारा आंसर कि नो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट CD इज इक्वल टू 2AB। हम नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि CD का लेंथ AB के डबल होगा। इसके 3 मेन रीजन मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला रीजन क्या लिखा है कि डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डज नॉट मीन द कॉर्ड्स लेंथ विल बिकम एग्जैक्टली हाफ। यानी कि अगर हम सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, यानी कि इसका जो डिस्टेंस था उससे डबल डिस्टेंस में अगर हम दूसरा कॉर्ड बना रहे हैं तो इसका ऐसा कभी मतलब नहीं निकल कर के आता कि जो कॉर्ड का लेंथ है वो हाफ हो जाएगा या ये वाला लेंथ डबल हो जाएगा। वही मैंने पहला वाला यहां पर रीजन लिख दिया है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉर्ड का लेंथ हमारा हाफ हो जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, हम कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते हैं? पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो वहां पर डबल या हाफ करके नहीं निकाला जाता है, वहां पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके निकाला जाता है। तो वही मैंने यहां पर भी लिख दिया कि वी फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बाय यूजिंग बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जो लेंथ फाइंड करते हैं कॉर्ड का ना, वो बोधियाना पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू फाइंड करते हैं, कॉर्ड के लेंथ को डबल या हाफ करके नहीं करते हैं। और एक लास्ट रीजन तुम लिख सकते हो कि जो हमारा थ्योरम नंबर 8 या 9 है ना, उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है कि कॉर्ड फार्दर फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज शॉर्टर बट नॉट एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, यानी जो कॉर्ड सेंटर से जितना दूर होता है वो उतना ही छोटा होता है, लेकिन कभी भी हाफ नहीं होता। मतलब हो सकता है कभी कभी हाफ हो जाए, एक आध दो बार बाई चांस हाफ हो जाए उसका लेंथ, लेकिन एग्जैक्टली कभी हाफ नहीं होता। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये रूल है कि सर्कल के सेंटर से दूर है तो छोटा होगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके जो नोट्स तुम्हें मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म पे, वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तुम इस क्यूआर को स्कैन करके या ऑफिशियल टेलीग्राम में सर्च कर लेना ऑफिशियल एमडी सर, तो वहां पर तुम्हें मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। उसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड व्हाट्सएप पे जो मेरा चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो ये सर्च करके या तो इसे स्कैन करके। मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में, जहां पर मैं तुम लोगों को 5.6 कराऊंगा और जल्दी से जल्दी हम लोग अब गणिता मंजरी को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सितंबर से पहले पहले मैं जितना ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। मैं अपने सारे काम धाम छोड़ करके, सारे काम धाम का मतलब खाना पीना नहीं छोड़ूंगा यार, नहीं तो निपट जाऊंगा। सारे काम धाम छोड़ने का मतलब है कि केवल मैं बैच वाली क्लासेस करूंगा और उसके अलावा भी कोई वीडियोस नहीं बनेंगे, ना आर्यस अग्रवाल की वीडियोस बनेंगे, ना क्लास 10th की वीडियोस बनेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 का गणिता मंजरी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है, क्योंकि तुम लोगों के हाफ ईयरली के एग्जाम में ना यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।